दोस्तों नमस्कार। पीएम मोदी 2 दिन के विजिट के लिए गए थे मलेशिया के अंदर और ये उनकी थर्ड विजिट है। पीएम मोदी गए थे सैटरडे। दोबारा शुरू करता हूँ, इसको काट दूंगा। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीएम मोदी 2 दिन के विजिट के लिए गए मलेशिया के अंदर। मलेशिया एक आसियान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है और वहां पे 30 लाख के करीब इंडियंस रहते हैं और पीएम मोदी की थर्ड विजिट है इस टाइम पे मलेशिया के अंदर। और जब पीएम मोदी पावर में आए थे पहली बार 2014 में, तो पहले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी ने 100 फॉरेन विजिट की थी और उससे पीएम मोदी ने अपना नेटवर्क बना लिया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। किसी से ट्रेड कर लिया, किसी से बिजनेस कर लिया, कहीं से यूरेनियम ले आए, कहीं से डिफेंस के इक्विपमेंट ले आए, कहीं से कुछ ले आए और इंडिया की ट्रेड और बिजनेस को बहुत ज्यादा डेवलप किया। कुछ लोग शोर बजाते थे पीएम मोदी क्यों विजिट करते हैं। पीएम मोदी घूमने नहीं जाते, जब भी एक विजिट होती है साथ में दूसरे विजिट को टाई अप कर लेते थे और वहां से इंडिया को इन्होंने इस स्टेज पे पहुंचा दिया कि आज इंडिया वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। जिस तरीके से हर एक कंट्री इंडिया के अंदर आ रही है, हर एक कंट्री इंडिया से बात करना चाहती है, हर एक पीएम मोदी को पूछता है। तो अब पीएम मोदी की जो विजिट थी मलेशिया के अंदर, वहां पे 11 एमओयू साइन किए गए, बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए गए वहां पे। इससे इंडिया की पोजीशन भी होगी, ट्रेड भी होगा, बिजनेस भी होगा, हमारा सामान बेचेगा भी, हम सामान लेंगे भी वहां से। और क्या विजिट की इंपॉर्टेंस है, इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी। तो शंकर पानी जी, पीएम मोदी मलेशिया गए 2 दिन के विजिट के अंदर लिए और इससे पहले भी बहुत से लोग इंडिया विजिट कर चुके हैं और पीएम मोदी का जो मलेशिया का विजिट का रीजन है क्योंकि आसियान कंट्री है, यहाँ से हम सामान भी बहुत लेते हैं और अपने डिफेंस की इक्विपमेंट भी भेजना चाहते हैं मलेशिया को। इस पे आप बात कीजिए कि पीएम मोदी किस तरीके से अपने विजन को अलाइव रखते हैं फॉरेन विजिट करके। सर, ये उनकी विजिट वही है कि दुश्मनों को दोस्त बनाना। ठीक है, मलेशिया ने 1965 में जब वॉर हुई थी तो इंडोनेशिया ने साइड लिया था पाकिस्तान का और मलेशिया ने साइड लिया था इंडिया का इन यूएन में काफी मत। लेकिन फिर आई थिंक 17, 18 या 19 के अंदर एक पलटी आ गई और देश सडनली स्टार्टेड साइडिंग विद पाकिस्तान और वो कश्मीर के ऊपर उन्होंने कुछ गलत स्टेटमेंट्स वगैरह दे दी थी। तो इमीडिएटली इन्होंने चाबी टाइट की मलेशिया की और पाम ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया, जो उनका मेन था। पाम ऑयल इंपोर्ट बंद किया और काफी ट्रेड उनके ऊपर उनको सैंक्शन किए गए, उनके ऊपर उनको वहां टाइट किया गया, उनके स्क्रू टाइट किए गए और फिर वो ठीक हो गए। लेकिन अब वो विद ड्यू टाइम वो समझ गए हैं आके कि हिंदुस्तान से पंगा लेना सेफ नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ आप झगड़ा करें और इनके साथ ट्रेड, अगर वो अच्छा ऑफर दे रहे हैं हम तो वो कंसिडर करें। और वही हो रहा है कि हम लोग ना सिर्फ इकोनॉमिकली इन ऑल द फ्रंट्स, इन टूरिज्म और को प्रोडक्शन और उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आर्मी के इवन इन आर्म्स एक्सपोर्ट टू मलेशिया, उसके अंदर फिर वहां से भी इंपोर्ट हम लोग कुछ करवा रहे हैं आगे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सडनली मलेशिया ने देखा कि भैया ऐसा दोस्त बनना तो सोने पे सुहागा है, हिंदुस्तान जैसा दोस्त बने। और पाकिस्तान ने आज तक कुछ दिया तो है नहीं उनको, वो लेते रहते हैं आके, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, वो तो भिकमंगा कंट्री आके। तो उन्होंने देखा भैया हिंदुस्तान एक है जिससे फायदा हो सकता है। नेचुरली सर, हर कंट्री का यही है कि उनका फायदा कैसे होगा। और अगर मलेशिया आज देख रहा है कि हिंदुस्तान की दोस्ती और हिंदुस्तान से अगर लेन देन करते हैं उसके अंदर हमारा फायदा है, तो दे आर गोइंग टू कम एंड होल्ड योर हैंड और तारीफें करेंगे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के लीडर मोदी जी की। अब आप देखिए 2 दिन के लिए वो गए, क्या वेलकम किया गया उनको, किस लेवल पे। वो आम बात नहीं है, बता रहा हूँ जिस ग्रैंड वे से उनको, और जो उनके जो ये प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट गए, अपनी गाड़ी में लेके आ रहे हैं और क्या तारीफों के पुल बांधते जा रहे हैं कंटिन्यूसली हर जगह। इतनी ज्यादा तारीफ की उसी कंट्री ने जो 18-19 में हमारे अगेंस्ट बात कर रहा था। तो आज मोदी जी का यही मिशन है कि दुश्मन को भी दोस्त बनाओ, और ये हर कंट्री को जहां थोड़ी सी भी टेंशन नजर आती है वहां एकदम जाते हैं
और वहां का रिलेशन नॉर्मलाइज करके उसको अपने तरफ खींच के लेके आते हैं। ये मोदी जी का बड़ा अच्छा स्टेप चल रहा है। आई थिंक आज एक ही लीडर है पूरी दुनिया के अंदर जिसकी सबसे बनती है, सबसे बन रही है। कोई कंट्री जो उनके अगेंस्ट कुछ एक भी वर्ड बोले? नहीं बोलते, सब लोग तारीफ करते हैं। दैट इज वाई पिछले 10 साल से ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। और वोटिंग जो होती है उनके उसके ऊपर, मीडिया के ऊपर जो रहती है, इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर लास्ट 10 years। और उसका अभी और मजबूत होते जा रहे हैं, और मजबूत होते जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर इट इज वेरी गुड फॉर मलेशिया। एंड मलेशिया में तो सर जैसे आपने कहा कि 30 लाख तमिल लोग हैं, मतलब वहां पर साउथ इंडियंस हैं। ऑफ कोर्स इंडियन कल्चर इज वेरी स्ट्रांग आउट देयर। और एक टाइम पे तो पूरा हिंदू स्टेट, हिंदू कंट्री थी वो पूरी। उसके बाद कन्वर्ट हुए इस्लाम में, तलवार के जोर पे वहां कन्वर्ट हुए। एंड दैट इज हाउ क्वाइट अ फ्यू पीपल, ह्यूज मेजॉरिटी बिकेम मुस्लिम। एंड हमारे आज इंडिया से जो गए हुए हैं और जहाँ सेटल हो गए हैं, इनफैक्ट आई हैड अ वेरी गुड क्लासमेट फ्रॉम मलेशिया इन माय फिल्म इंस्टीट्यूट, मेरी क्लास के अंदर। उसका नाम था शिवम सुब्रमण्यम। He came for direction class, but he was also a Shakespearean actor. So I remember that. But anyway, Modi ji is in the right direction. And अगर उन्होंने ये इतना कोशिश की है और कष्ट उठाया है to go for 2 days to Malaysia and normalize our relationship, उसके बहुत मीनिंग है जो धीरे धीरे पता लगेंगे हमको। वो हम लोगों को पता नहीं मोदी जी का दिमाग क्या चलता है, वो क्यों करते हैं और क्यों उन्होंने मलेशिया को चूज किया, ये उसके फैक्ट अभी धीरे धीरे पता लगे। देखिए बिल्कुल सही बात की है। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के, अनवर इब्राहिम, वो पीएम मोदी को एयरपोर्ट तक लेने गए, अपनी गाड़ी में बिठा के लाए। और ये स्पेशल जेस्चर था उनका। फिर जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, बैंड बजाए गए, वहां पे गाने गाए गए हिंदी के। साथ में जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मीटिंग पीएम मोदी वाज वेरी वाइटल, स्ट्रेटेजिक और क्रूशियल। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी। और हम मलेशिया से पाम ऑयल लेते थे, सबसे ज्यादा पाम ऑयल वहां से लेते थे। और एक छोटी कंट्री है, पाम ऑयल की इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। जब इन्होंने इंडिया के खिलाफ एक एजेंडा बनाना शुरू किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर, साथ में टर्की मिल गया और यूएन के अंदर इन्होंने कश्मीर का इशू उठाया, तो इंडिया ने इनसे पाम ऑयल लेना बंद कर दिया और इंडिया ने उसको शिफ्ट कर दिया इंडोनेशिया की तरफ। यानी कि इंडोनेशिया से हमने पाम ऑयल लेना शुरू कर दिया, तो इनकी इकोनॉमी टोटली डूब गई, रास्ते पे आ गए। लेकिन आज इंडिया की वर्ल्ड के अंदर जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे लीडर्स आते हैं वर्ल्ड के, यूरोपियन लीडर्स आते हैं, जर्मनी के चांसलर आ गए, फिर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, फिर आपके इटली की प्राइम मिनिस्टर आ रही है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। फिर ट्रंप ने भी जिस तरीके से इंडिया के साथ ट्रेड और बिजनेस की बात की, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। और फर्क इसलिए पड़ा है कि वो इंडिया से बिजनेस और ट्रेड करना चाहते हैं। साथ में यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एफटीए साइन कर लिया, बहुत जल्दी हम जीसीसी कंट्री के साथ एफटीए साइन करने जा रहे हैं। लेकिन जो मलेशिया था, एक टाइम पे पाकिस्तान के क्लोज हो गया था, एक इन्होंने अलायंस बना लिया था पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया। लेकिन मलेशिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के साथ जाना कोई फायदे की बात नहीं है। हर एक कंट्री अपने फायदे की बात सोचता है। कुछ लोग बेवकूफ होते हैं जो अपनी कंट्री का नुकसान करते हैं अलायंस करके। जैसे पाकिस्तान ने कहा कि हम जब श्रीलंका इंडिया से मैच नहीं खेल रहा तो हम भी नहीं खेलेंगे, और इससे अपना मिलियंस का नुकसान कर लिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। रास्ते पे आना पड़ेगा, नहीं तो आपका देश बर्बाद होगा। जब हमने आर्टिकल 370 लगाया, कश्मीर से हटा दिया वहां से, तो पाकिस्तान ने कहा इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे, मत करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब बांग्लादेश हमको बार बार तंग करता रहा, परेशान करता रहा, कभी चिकन नेक ले लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, तब भी हमने बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। फाइनली जब बांग्लादेश बाहर नहीं आया तो इंडिया ने कहा जी हम आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश की हालत इस टाइम पे टोटली खराब हो रही है। वो हमसे ऑयल लेना चाहता था, पेट्रोलियम लेना चाहता था, जो हमने पाइपलाइन बनाई थी, क्योंकि उससे उनको ऑयल सस्ता पड़ता, सामान मिलता, वो हमने बंद कर दिया। फिर हमसे राइस लेने के चक्कर में था, वो भी बंद कर दी। लेकिन मलेशिया जो एक बार पाकिस्तान के साथ जा रहा था, उसने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। और एक आपको इंसिडेंट बताऊं, एक बार कोई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का प्लेन था जो लैंड हुआ मलेशिया के अंदर, उसके प्लेन के कुछ पैसे देने थे कहीं पे किसी और कंट्री के अंदर, तो उन्होंने कहा कि इसको तो जब्त कर लो। तो मलेशिया ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती अच्छे होते हुए भी उसको जब्त कर लिया, उस प्लेन को नहीं दिया जब तक उस प्लेन के पैसे चुकाए। तो अब देखिए, जो भिखारी के साथ कौन दोस्ती करना चाहेगा, कौन बिजनेस करना चाहेगा।
मलेशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस डेवलप हुए थे वो हुए थे 1957 में। फिर इसके बाद इस रिलेशंस को डेवलप कर दिया गया टू कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2024 में। और हमारी बड़ी डीप टाइज दोनों कंट्रीज के आपस के अंदर। हमारे आसियान कंट्री के अंदर सभी से अच्छे रिलेशन है, चाहे सिंगापुर हो, चाहे आपका इंडोनेशिया हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे और भी कोई कंट्री हो, चाहे आपका साउथ कोरिया आता है या उस साइड पे जापान भी आता है आगे, सबसे एक्सीलेंट रिलेशन है। तो मलेशिया के पीछे जाए। इवन कंबोडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, इवन हमारे जो बाकी कंट्रीज हैं उसके रिलेशन अच्छे हैं। और पीएम मोदी ने बहुत से विजिट किए इस एरिया के अंदर, यानी कि जो आपका चाइना के आसपास के जो एरिया है, और उनको सारा खतरा पड़ता है चाइना से। अब यहाँ से ट्रेड भी होगी, बिजनेस भी होगी, साथ में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करने की बात भी की जा रही है, सेमीकंडक्टर के अंदर भी, डिजिटल इकोनॉमी के अंदर भी, और ट्रेड जो लोकल का दोनों की ट्रेड की जाएगी लोकल करेंसी के अंदर। साथ में यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी कि इस टाइप के एग्रीमेंट साइन किए इनके साथ। यानी कि दोनों कंट्री की जो ट्रेड होगी वो होगी रुपी और लोकल करेंसी में। इससे हमारा जो पैसा लगता है डॉलरेशन के ऊपर वो बचेगा। और इंडिया एक प्लान कर रहा है, जब से यूएस ने हमको झटका दिया है, हम जो जहां भी मौका मिलता है वहां पे बगैर डॉलर के ट्रेड करते हैं, उससे डी डॉलरेशन बनेगा और अमेरिका की इकोनॉमी को झटका पड़ेगा। ये इंडिया बहुत धीरे जैसे इंडिया ने हमने यूएई के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं लोकल करेंसी के अंदर, रशिया के साथ भी हम लोकल करेंसी में कर रहे हैं, ब्रिक्स कंट्री से भी लोकल करेंसी के अंदर कर रहे हैं। तो इंडिया जो पीएम मोदी की इस टाइम पे विजिट है, और ये मैं कहूंगा थर्ड विजिट उनकी। पहली विजिट हुई थी उनकी 2015 में, दूसरी थी 2019 में, अब वो तीसरी बार गए हैं। हर एक टेन्योर के अंदर उनकी एक विजिट रही है मलेशिया के अंदर। और ये जो विजिट है इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि मलेशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री, स्पेशली मुस्लिम कंट्री है, और हम मुस्लिम कंट्री में आजकल ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं चाहते कि कोई पाकिस्तान के साथ जाए या पाकिस्तान के क्लोज है, क्योंकि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। बांग्लादेश भी उनका ज्वाइन कर चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, देखते हैं वहां की जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप लेती है, क्या पाकिस्तान की तरफ झुकती है। देखिए पहले क्या था कि पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया, फिर बांग्लादेश ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, बांग्लादेश में बर्बाद होने जा रहा है। बीच में मालदीव ने भी हमारा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जबकि हम इतनी हेल्प कर रहे थे। फिर मालदीव को समझ में आया कि इंडिया से पंगा लेना तो भाई ठीक नहीं है, वो तो सुधर गए, और मलेशिया हमसे ले ही रहा था पंगे 2019 में। लेकिन मलेशिया ने देखा कि भाई हम पंगा लेते हैं तो हम किसके ले रहे हैं, जब गल्फ कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करें तो क्या फर्क, क्यों हमें क्यों जाकर पाकिस्तान के साथ जाए। पाकिस्तान को आइसोलेट करना हमारी एक पॉलिसी है, और स्पेशली जो मलेशिया की विजिट है उसके अंदर हम ट्रेड बिजनेस तो करेंगे, साथ में हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। देखिए जहां पे इंडिया के लोग रहते हैं, गल्फ के अंदर 1 करोड़ लोग रहते हैं, अब मलेशिया के अंदर 30 लाख लोग रहते हैं, तो हम कैसे उनको निरस्त कर सकते हैं, कैसे उनको इंटरेस्ट को हम छोड़ सकते हैं। तो पीएम मोदी की जो विजिट होती है सिग्निफिकेंट होती है, पर्पसफुल विजिट होती है। और आज जो उनकी विजिट है मलेशिया की, इससे इंडिया को बेनिफिट होगा ट्रेड और बिजनेस के अंदर। हम छोटी छोटी कंट्री को अपने साथ लेके चलते हैं, कहीं पे 1 बिलियन का फायदा हो, कहीं पे 2 बिलियन का हो, कहीं पे 500 मिलियन का हो, ये अपनी ट्रेड और बिजनेस का एक एजेंडा लेके चले हैं पीएम मोदी। गुजराती आदमी है, बिजनेस की बात सोचते हैं। तो आप इसके साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे कहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो पीएम मोदी की इस टाइम पे विजिट है मलेशिया की, उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। आप क्या सोचते हैं कि हमें एक मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन को डेवलप करना चाहिए जो पाकिस्तान के साथ क्लोज हो, लेकिन आज मलेशिया अपना रास्ता जो पाकिस्तान की तरफ था उसको मोड़ चुकी है और उसका रास्ता आ गया इंडिया की तरफ। जय हिंद, जय भारत। नहीं, उनका एक ही आप जो रीजन आपने पूछा ना, एक ही रीजन है, दुश्मन को भी दोस्त बनाओ, सीधा, दैट इज द इट। और रिलेशनशिप वहीं काम करती है जब दोनों तरफ फायदा हो, एंड दैट इज व्हाट मोदी जी इज डूइंग विथ हिज इकोनॉमिक सर्च जो आई है, और जिस तरह से ये डील देते हैं कि रिलेशनशिप वही बनते हैं जब दोनों का फायदा हो जाके। सो एनीवे सर, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, एंड जय हिंद, भारत माता की जय, एंड वंदे मातरम।